अरे राम राम भैया। अरे क्या हाल है? अरे ठीक है भाई। पानी भरने जल्दी भैया। चल चल। भैया चल गया है तो अरे राम चल पानी वाला चल रे। अरे चल भैया तो जाएगा। भैया क्या बता। स्वाहा प्रजापतये नमः अग्नये स्वाहा। सूर्याय स्वाहा अग्नये नमः। प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः। इस राक्षस के जुर्म से बचने के लिए किसी ने तो कुर्बानी देनी थी बेटा। मगर एक भूल जो जंग मैंने शुरू की है उसे तुझे आगे जारी रखना है बेटा। लेकिन बाबा मैं अकेली इस राक्षस का सामना कैसे कर सकती हूँ बाबा? बेटी जब कोई मजलूम पाल लेता है सर से कफन, कांपती है जमीन, खौफ खाता है गगन, मिटा दे विद्या, उठा ले बंदूक। बाबा 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 जो आदमी मर जाता है उस पर रोया जाता है। तेरा पिता तो तड़प रहा है, तेरा प्रिय पिता तो तड़प रहा है। तू रो रही है? बाबा मत रो बाबा मत रो। और बुड्ढो और बुड्ढे तड़प और तड़प और रो और बुड्ढे तू तड़प।
ये हुई ना बात। बाबा तुमने सुना? ये मेरा खून भी नहीं आई थी। ये तो बड़ी बहादुर लड़की है रे, अभी ताजा ताजा इसकी इज्जत मैंने लूटी है। कहावत याद है ना, रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। इसके लिए याद रखो, इसकी रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। और तुम इसके सामने सर उठाते नहीं, सर झुकाते। सर झुकाओ। अरे कलवा, ये बतावा इस गवर्नमेंट ने हमारे खिलाफ कितना इनाम रखे हैं? सरदार, पूरे 25 लाख। किस लिए? इसलिए कि आप दुनिया के नंबर 1 कुत्ते हैं। क्या हम कुत्ते हैं? बोल, 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 हम क्या हैं? सरदार, आप दुनिया के नंबर 1 सुअर हैं। दुनिया के नंबर 1 सुअर। मेरी प्रार्थना है कि ऐसी बहादुर लड़की है 1001 पैदा कर, ताकि इस हरामी सुअर जगावर सिंह से मुकाबला तो कर सके। गाँव वालों, ये सुन लो, अगर तुम्हारी आंखें बंद हो तो आंखें खोल दो, और अगर कान बंद हो तो कान के पर्दे खोल लो। अगर तुम्हारा मुंह खुला हो तो मुंह बंद कर लो। आवालो, देखो देखो हमारे से गद्दारी करने का अंजाम क्या होता है, क्योंकि इस गद्दार मास्टर ने हमारे खिलाफ, जगावर सिंह के खिलाफ पुलिस में रपट लिखवाई, और आज इसका हशर कुत्तों से भी गंदा है। और याद रखना, ये हशर देखकर किसी ने भी अपनी जबान खोली, आंखें खोली और मुंह खोला तो उसका हशर इससे भी 2 कदम, इससे भी 2 कदम आगे होगा, आगे होगा। और तुम लोगों को ऐसा मारूंगा कि तुम्हारा गोश्त कुत्ते भी ना खा सके। चलो चलो चलो, गांव वालों, मैं जानता हूं कि तुमने मास्टर जी का खून होते हुए अपनी आंखों से देखा है, लेकिन तुम लोग उन डाकुओं से इतना डरते हो, ना ही तुम उनका मुकाबला कर सकते हो और ना ही उनके आने की खबर पुलिस को दे सकते हो। याद रखो, अगर तुम लोग सब मिलकर उन डाकुओं का मुकाबला करो तो डाकू तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगा, लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं करोगे, हरगिज नहीं करोगे ऐसा, क्योंकि तुम लोगों को जुल्म सहने की आदत हो गई है, आदत। भूल गए तुम लोग कि जुल्म करने वाले से बड़ा मुजरिम वो होता है जो जुल्म सहता है। कुछ नहीं होगा तुम लोगों का, कुछ नहीं होगा, इसी तरह मरते रहोगे तुम लोग। तुम लोगों की चिताओं को आग देने वाला भी कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, अपने लिए नहीं तो अपनी औलादों के लिए तो जागो, उनके लिए तो जागो, ताकि कम से कम वो तो आजाद हवा में सांस ले सकें। जानते हो,
मास्टर जी की मौत का जिम्मेदार कौन है? वो डाकू नहीं, तुम जिम्मेदार हो इनकी मौत के। अगर तुम लोग ने इनका साथ दिया होता तो आज ये शहीद नहीं होते। इनकी बेटी के सर से बाप का साया नहीं उठता। तुम हो जिम्मेदार इनकी मौत के। इन गांव वालों को बोलने से कोई फायदा नहीं इंस्पेक्टर साहब। इनको बोलकर मेरे बाबू की जिस्म में जान तो नहीं आ जाएगी। पूजा, होनी को कौन टाल सकता है? मैं जानता हूं कि तुम्हें तुम्हारे पिता की मौत का कितना गम है। इस गम में मुझे भी शरीक समझो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। इन बुज़दिलों की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता। राम सिंह। जी सर। पंचनामा करके मास्टर जी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। उसके बाद पूजा के हवाले कर देना। एक अकेली लड़की क्या कर सकती है? मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। ऐसा मत कर बेटी, ऐसा मत कर। देख, जिसने किया हौसला बुलंद, उसका हर काम होता है। जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। देख, फरले चिता की आग की एक दिन काम आ सके जगावर की। मत भूल बेटी कि महारानी लक्ष्मीबाई भी एक नारी थी, जिसने फिरंगी फौज के दांत खट्टे कर दिए थे। तू भी नारी है। पहचान अपनी शक्ति को, पहचान और खत्म कर दे इस दरिंदे के आतंक को। ठीक है बाबा, मैं कसम खाती हूँ मेरे बापू की जलती इस चिता की कि उस वहशी दरिंदे जगावर का जब तक मैं खून न कर दूं, तब तक मैं बापू की इन अस्थियों को ठंडा नहीं होने दूंगी। वाकिफ कर दूंगी उसे नारी के इस जुनून से, रंग दूंगी उसे उसी के खून से। शाबाश बेटी, शाबाश। देख, अगर तुझे साथियों की जरूरत हो तो तू शहर चली जा। मैं वहां एक लड़के को जानता हूं जो पैसे के लिए हर काम करता है। देख, जगावर के लिए पुलिस ने जो इनाम घोषित किया है वो तो उसे दे देना। वो जरूर तेरी मदद करेगा, जरूर करेगा। मैं उन लड़कों को जरूर मिलूंगी और उस जगावर को कुत्ते की मौत मार डालूंगी। ने सिर्फ 200 रुपये निकाले। अगर आपको यकीन नहीं आता तो अपना पर्स खोल के देखिए, जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। जॉनी साहब, कड़की में हूँ, पैसे मिलते ही वापस कर दूंगा। ठीक है, रख लो।
हाय हाय जन्नत है, क्या बात है, क्या पाँव है। अरे मेरी जान, क्या गाल है आपके। अले ले 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 गले लग जा मेरी जान, मेरी जान। ये क्या हो रहा है? भूख लग गया क्या? कौन है ऊपर? ये ऊपर वाला है लगता है यार। अबे वो चिकने, ये हमाम दस्ते के बारे में क्या बोलता है? नहीं नहीं मेरे बाप, माफ कर दे, माफ कर दे। अरे मेरे बाप दादा। अरे देखो यार, ये मेरे को मार रहा है। ए बचा। कोई बीच में नहीं आना। ए शाने, लड़कियों के पीछे जाएगा तू, बचाने आऊं मैं। ए चल, मार मार इसको। सुन लिया तू? ए चिकने, दोबारा आया ना, सैंडविच बना के रख दूंगा। बेचेगा कहाँ? भिंडी बाजार में, समझा? और जा। देखना कब से मारा जा रहा है। तू बोल तो मार क्या क्या साले को। नो प्रॉब्लम, बैठ जा। अभी एक टक से मारूंगा तो सारा बार घूमता हुआ नजर आएगा। आए, आ जा। पौने 2 फुट। आओ। ये कहाँ से और कितने में खरीदा? बच्चे, तुम्हारा काम नहीं, घर में जाके दूध पियो। थैंक यू, आपने मुझे बच्चा को समझा। जमाला। अबे देखना। मारो इसे। विजय, यादव जी को ऐसे नहीं मारते, ऐसे मारते हैं। अबे अपन का नाम है माइक और माइक का दूसरा नाम चाइना टाउन। कर दिया अच्छे अच्छे के लाइफ का मीटर डाउन। डाउन। कौन हो तुम? एक मजलूम। क्या चाहिए? सहारा। जो खुद बेसहारा हो वो किसी और को सहारा क्या दे सकता है? जब दिल में जगह हो तो एक बेसहारा दूसरे बेसहारा की मदद कर सकता है। मगर तुम्हें कैसा सहारा चाहिए? मैं गंगापुर गांव से आई हूँ। मेरा नाम पूजा है। मुझे दीनू काका ने आपके पास भेजा। वो गंगापुर गांव में एक खूंखार डाकू है जगावर। वो इस तरह जगावर डाकू ने मेरे सर से बाप का साया छीन लिया। उसके जुल्मों का पूरा गांव शिकार है। हमें उसके जुल्मों से छुटकारा चाहिए। सचमुच बहुत ज्यादती हुई है तुम्हारे साथ। आज तक विजय जिंदगी में सिर्फ पैसों के लिए काम करता आया है, मगर अब वो इस बार इंसानियत के लिए काम करेगा। तुम घबराओ मत। सरकार ने जगावर डाकू के सर पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा है। वो तो आपको मिलेगा ही। नहीं, लेकिन अगर आपको और चाहिए होगा
तो मैं अपने गांव की जमीन बेचकर आपको दे दूंगी। नहीं, आज तक विजय ने जिंदगी में सिर्फ पैसों के लिए काम किया है, मगर एक बात और याद रखना, धरती माँ होती है और माँ का सौदा मैं कभी नहीं करूंगा। तुम्हें खेत बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूजा। मैं कल ही अपने दोस्तों से बात करूंगा और हम सब मिलकर तुम्हारे गांव जाएंगे। और एक बात और सुनो, अपने ये आंसू पोंछ डालो और जिंदगी में सर उठाकर जीना सीखो। तुम्हें मर्दाना लिबास पहनना होगा, समझ गई? फैसला क्या करना है? हम तो मौत के सौदागर हैं, पर मौत के मुंह में नहीं जाते। और तुम हमें मौत के मुंह में जाने की दावत देकर पूछते हो कि क्या फैसला किया है। मिस्टर विजय, माफ करिएगा, हमें आपका ये फैसला पसंद नहीं है। ए विजय भाई, अपन का नाम है माइक क्या? और माइक है ना, एक ही चीज को लाइक करता है, वो है मनी मनी मनी, पैसा। अरे पैसा अच्छा होना चाहिए और वक्त सही होना चाहिए। तो क्या, आओ और लेके जाओ, समझा क्या? विजय, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि जिस जगावर का पुलिस आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाई, उसका हम इतनी दूर जाके क्या बिगाड़ लेंगे? जगावर कोई भेड़ या मेमना तो है नहीं कि गए और पकड़ लिया। सोचो सोचो। तुम्हारी मत मारी गई है। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि एक छोटी सी चींटी भी हाथी की जान ले सकती है। क्यों प्रेम? क्या? देखो भाई, देखो, अपन को मरने का कोई शौक नहीं है। मेरी सलाह यह है कि जॉनी साहब चीटी चीटी क्या, हाँ, चीटी बनकर चले जाएं और हाथी को मारकर आ जाए। क्यों बाप? वाह वाह वाह, सही है, सही है, सही है, सही है। तुम लोग अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो किसी का मजाक उड़ाने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। नहीं, ये लोग ठीक ही तो कह रहे हैं। इज्जत तो मेरी गई है, बापू तो मेरे मरे हैं, तुम लोगों का क्या गया? और वैसे भी मैं तुम लोगों की लगती कौन हूं? दीनू काका बिल्कुल ठीक कहते थे, तुम लोग सिर्फ पैसों के लिए हो। तुम लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हो, सिर्फ पैसों के लिए। ठहरो पूजा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अपन भी बाप गए, अपन भी बाप गए, अपन भी। अरे चलो उतरो भाई, उतरो उतरो। अरे ये जंप, वेलकम मारिया, जंप। सिकंदर, अपन विलेज में आए गांव वालों को बचाने के लिए, मगर इधर तो कोई दिखता नहीं। अपन बचाएंगे किसको? रिलैक्स डार्लिंग, रिलैक्स। दरअसल गांव में कोई घोड़ा या गाड़ी आने से उनको ऐसा लगता है कि जैसे डाकू आ गए। और ये वातावरण देखकर तुम्हें लग रहा होगा कि इन लोगों में कितनी दहशत फैली हुई है। चलो बाहर आओ, बाहर। कब तक घरों में छुपते रहोगे? मर्द बनो, मर्द। दोस्त और दुश्मन को पहचानने की कोशिश करो। हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं। चलो। हेलो ब्रदर, यहाँ तो कोई लड़की भी नजर नहीं आ रही बाप। हमारा यार रंजीत, तुम्हारा यार तो यहाँ आते ही शुरू हो गया। आए? अरे ये तेरा शहर नहीं है, गांव है, गांव। गांव वालों ने देख लिया तो मार मार के तेरा कचूमर निकाल देंगे। जहां जाता है अपनी औकात बता देता है। एक मिनट, सब कुछ वैसा का वैसे ही है, कुछ नहीं बदला। गुरु, कहाँ का गया है? कुछ नहीं यार, बस यूं ही। मेरा घर यही पास में है। चलिए आप सब लोग मेरे साथ चलिए, मेरे घर चलिए। चलिए। कम ऑन। पता नहीं तुम हमेशा उदास क्यों रहा करते हो? आए?
गंगापुर गांव, जाने पहचाने रास्ते, स्कूल। पूजा कहीं मास्टर दीनानाथ की बेटी तो नहीं, जो मेरे साथ बचपन में खेला करती थी? नहीं, मैं ये राज अपने सीने में ही दबा के रखूंगा, नहीं बताऊंगा उसे। आप? ये तस्वीर? ये मेरे बाबूजी की है। क्यों? बस यूं ही। मेरा शब्द सही निकला। चले उठिए, चलिए बाहर निकलिए। कटिंग, कटिंग क्या होता है? अबे उल्लू, ए देखे, मैं उल्लू नहीं, उल्लू चाय वाला हूँ, उल्लू चाय वाला हूँ। मैंने 5 कटिंग बोला, 5 कटिंग मेरे भाई। कटिंग, चाय चाय चाय। आपके शहर में चाय को कटिंग बोलते हैं, हमारे यहाँ कटिंग को नाई को कटिंग बोलते हैं। हाँ बोलिए। ये जो गुल्लू है ना, ये आसानी से उल्लू बन जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि गोटी फिट कर दो। हाँ, क्या बोलते हो बॉस? गुल्लू भाई, गुल्लू भाई, गुल्लू भाई, क्या बात है? जरा इधर देखना। शाहरुख खान। गुल्लू भाई, जरा अपनी बॉडी दिखाना। सलमान खान। गुल्लू भाई, जरा प्रोफाइल देना। आमिर खान। गुल्लू भाई, जरा सर ऊपर करके देखना। राकेश रोशन। अरे राकेश रोशन नहीं, ऋतिक रोशन। चाय पिलाता हूँ, ये लीजिए थोड़ा सा। जानी भाई, आप गुल्लू भाई को बम्बई ले चलिए और इन्हें वहाँ ले जाके हीरो बना दीजिए। आपने कितने लोगों को हीरो बनाया, इन्हें बनाइए बनाइए बनाइए। अरे जानी भाई, ये अलग बात है कि आप फ्लॉप फिल्में बनाते हैं, लेकिन आप गुल्लू भाई को तो जान ही सकते हैं। फिलहाल इतना ही काफी है। अरे उल्लू भाई इतने प्यार से दे तो ले लो ना मेरी जान। ला, अब मैं दिल तो नहीं तोड़ सकता। अरे प्रेम जी, ये जो अपने गुल्लू भाई है ना, ये एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा भाई। ये पर्दे उखाड़ देगा। भाई एक चांस तो इनको मिलना ही चाहिए। ओके ओके गुल्लू भाई, मेरे दोस्त मुझे फोर्स कर रहे हैं। मैंने आज तक किसी का दिल नहीं तोड़ा। मैं आपको चांस जरूर दूंगा। आप मेरे साथ मुंबई चलेंगे। लेकिन भाई साहब जी, मैं मुंबई तो जरूर आऊंगा, मगर आप मुंबई में पहचानोगे ना मुझे, क्योंकि इंसान अपना सब कुछ छोड़कर मुंबई आता है और दर दर की ठोकर मुंबई में खाता है, क्योंकि मुंबई वाले इंसान को पहचानने से इनकार कर देते हैं साहब जी। गुल्लू भाई, हम आपको नहीं बोल सकते, आपकी चाय को नहीं बोल सकते। आइए, लग जाइए। हम चलिए पीजिए ये चाय भाई। चलो भाई उठो, चलो 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 भाई। एक मिनट देखने दो। अरे तूने तो मैं मुंबई जाऊंगा, मुंबई जाके मैं स्टार बन जाऊंगा। अरे चाय की दुकान क्या, चाय का बगान लूंगा ऊटी में। अरे मैना, अरे क्या बात है, बहुत फुदक रही है। हाय दैया, कहाँ फुदक रही है? अरे वो नहीं रे, तू फुदक रही है। ए मुआ, कबर की जात, अपने काम से काम रखा, नहीं तो। अरे रे, तू तो खाली पीली बिगड़ जात है। ये मैना बोला कौवे। अरे कम से कम हमारा नाम तो मत बिगाड़। हमारा नाम कौआ नहीं, तोताराम है, तोताराम। समझी हमार मैना? का बोला? बोलने का मतलब वो है
कि हमका एक खिल्ली चाहिए। खिल्ली? कैसा खिल्ली? अरे वह पनवा का खिल्ली। हाँ तो ऐसा बोलना। अरे ऐसा नहीं और का। अरे तरी दूसरी पनवा का खिल्ली बना था लाल कैले। का लाल कर रही? अरे जल्दी से बना था। ये ले। सुनिए, हमें वो इसका मतलब है वो खिल्ली, वो पान। हाँ हाँ यार रंजीत, गांव वाले तो काफी अच्छे आए। हाँ, जो प्यार गांव वालों में है वो शहर वालों में काम। ये तो बिल्कुल ठीक है रंजीत। हाँ, मैं अगर यहाँ रुक कर शादी कर लूं तो तेरा क्या ख्याल है? आए एक मिनट, तुम्हारा नाम क्या है? जी नैना। भाई वाह, आपके माँ बाप ने आपका नाम बिल्कुल सोच समझ के रखा है। माइना है। तुम्हारी शादी हो गई? जी अभी हमारी उम्र ही का है। ये बात उधर जाके पूछने की क्या जरूरत है? इधर साला। सुनिए, जी वो भाई हम बंदूक हटा। कलवा जी, जगावर को जाके बोलो कि हम आए। आप बैठिए, मैं बुलाता हूँ। ठीक है। क्या आया? ये खोल के रखते हैं। हैरो सिंह, ओ मेरे जिगरी यार, तुझे पता है मैं हर साल मिट्टी के तेल से नहाता हूँ। गंदी नाली का पानी होता है ना, उससे पूरा जिस्म धोता हूँ। और सुअर की चमड़ी होती है ना, उससे खूब रगड़ता हूँ। तुझे पता नहीं, मेरे अंग अंग में गुलाब के फूलों की खुशबू है। और अगर चाहो तो अभी सूंघ लो। सूंघ लो, सूंघ लो, सूंघते ही बेहोश हो जाएगा। हैरो सिंह, ये बताओ मेरे बारूद का क्या हुआ? अरे चिंता मत कर जगावर, तेरी सारी बंदूकें और असला मैंने खुद संभाल कर ट्रक में छुपा दिया है। कल तक माल पहुंच जाएगा, समझा? और आज इसी बात पर एक खुशखबरी भी सुनो। बोलो। कि आज मैं साल के बाद मिट्टी के तेल से इसलिए नहाया क्योंकि आज छोटे मुन्ने टकले मुच्छर चिकने का जन्मदिन है। पर मेरा मुन्ना है कहाँ? आज मेरे मुन्ने के जन्मदिन पर कवाली का मुकाबला होगा। मैं भी नाचूंगा। मेरा मुन्ना, मेरा गोरा मुन्ना, मेरा मुच्छर मुन्ना, मेरा चिकना मुन्ना, मेरा गोरा मुन्ना। तू कहा था रे? तू कहा था रे? तू कहा था रे? मुझे तो दूध नहीं मिला। हैं? जी सर। क्या कहा तुमने? तुझे दूध नहीं मिला?
तुझे दूध नहीं मिला? नहीं, तुझे दूध नहीं मिला? नहीं मिला। कलवा, कलवा रे, सरदार। कलवा। हाँ सरदार। मेरे प्यारे मुन्ने को हरामी दूध नहीं मिला। आजा, आजा, मेरा दूध लाऊंगा अपने मुन्ने को। आजा, दूध लाओ रे। मैं दुनिया की सारी भैंसों का दूध देना बंद कर दूंगा, पर अपने मुन्ने को दूध से महरूम नहीं करूंगा। ये मेरे जिगर के टुकड़े। सरदार, मैं शक्ति के लिए कुतिया का गद्दी का दोनों का मिलाकर दूध लाया हूँ। गधी का दूध और कुतिया का दूध जब मेरा मुन्ना मिलाकर पीता ना तो उसमें ताकत आ जाती है। ये लो, लो, लो। नहीं मुन्ना नहीं, पहले मुझे चखना दे। हाय हाय, बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है रे। कुतिया और गधी का क्या मिलाप है? ये मलाई वाला दूध है मेरे मुन्ने, थोड़ा सा मुझे पीने दे। बहुत दिन हो गए कुतिया का दूध नहीं पिया रे। हाय, दूध नहीं पिया। हाय, सरदार की जय हो। जय हो। सरदार की? सरदार को सरदार बोलता है, कुत्ता क्यों नहीं बोलता? क्या अव्वल नंबर कुत्ते की जय। कुत्ते की जय हो। अव्वल नंबर सुअर की जय। सुअर की जय हो। सुअर की जय हो। आज मैं बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। आज मेरे मुन्ने का, चिकले का, पुच्छर का, आए चिकने का, चिकने का, चिकने का, चिकने का। तोलिया। हाँ सरदार, तोलिया। तुझे पता नहीं, जब सरदार खुश होता है तो जमीन, आसमान को भी खुश होना पड़ता है। सब खुश हो जाओ, सब खुश हो जाओ, सब खुश हो जाओ। तोलिया। पेट नहीं भरा सरदार? नहीं भरा? नहीं, मैं भरता हूँ। भर गया, भर गया।
आइए सब लोग, आपने चाय पी लिया? हाँ पी लिया। पी लिया ना? अब आप बाहर जाइए, साहब को बैठने दीजिए। बाहर जाइए, ये लोग क्या हमसे बड़े हैं? ये आइटम क्या है भाई? काय के लिए हंस रहा है? बड़ी ऊंची आइटम है, उसको छोड़ो ना साहब, बैठो ना। आइए। गुल्लू भाई, गुल्लू भाई का जवाब नहीं हुआ। ऐसी चाय वर्ल्ड में कोई नहीं बना सकता। बहुत बढ़िया गुल्लू चाय भाई के बनाते हैं। हाथ में जादू है, जादू। कहीं से अंधे हो क्या? देख के चलो ना। आमा यार, आप भी कमाल करते हैं। आपको ये हमारी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई नहीं दे रही क्या? क्यों यार ऐसे? अरे यार, ये तो हमारे धंधे का उसूल है। धंधे का उसूल है? हाँ। ऐसा कौन सा धंधा है कि जिसमें टकराना पड़ता है? देखिए साहब, ये तो आपको थोड़ा देर चलने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा धंधा है। समझ गए आप? थोड़ा चलने के बाद मालूम पड़ेगा कि कौन सा धंधा है। खैर, सब गड़बड़ है। खैर भैया, आप ये बात नहीं समझेंगे। नहीं समझ पाया। जब हम नहीं समझे तो आप क्या समझेंगे? हाँ। तो हाँ जी। ऐसा करते हैं कि तो जाओ ना, किसने रोका है? जेब काट ली इसने। धुलिया, सरदार धोलिया, शहर से कितने लंगूर है रे? मैंने तो अपनी आंखों से 4 देखे हैं, लेकिन सुना है 6 है। अच्छा, वो भी 6? और मेरी पिस्टल में गोलियां भी 6? धुलिया। जी सरदार। तो जा, उस गांव में जा, और याद रखना, वसूली करना मत भूलना। भैया नहीं भैया, गंगापुर वसूली करने मैं जाऊंगा। मेरा मुन्ना जाएगा? अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं निकले मुन्ना। मुझे अकेला छोड़ के कैसे जाएगा? तू मेरा मुन्ना है रे, मेरा छोटा सा कटोरा है रे। मेरा मुच्चड़ मुन्ना, मेरा चिकना मुन्ना, अपने सुअर भैया को छोड़कर मत जा रे। नहीं भैया, गंगापुर वसूली करने मैं ही जाऊंगा। मैं भी दुनिया में साबित कर दूंगा क्या कि दुनिया में आप सबसे बड़े सुअर है, तो मैं नन्ना सा मुन्ना सा सुअर जाएगा तो जा, सिकंदर आजम की तरह जाऊंगा, जैसे सिकंदर आजम ने दुनिया को फतेह किया था। सुअर के छोटे सुअर, तू भी मैदान जंग को जीत के आ। विजय, इंस्पेक्टर खान, अली खान। इंस्पेक्टर खान, मुझे ताज्जुब इस बात का है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला? पुलिस वाले हैं, मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। आप लोगों के बारे में सुन रखा था, यहां से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिल लूं। एनीवे, आप लोग शहर की ग्लैमरस जिंदगी को छोड़कर इस छोटे से गांव में क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर खान, आधुनिकता चाहे कितनी भी हो, मगर जज्बातों को और संस्कारों को नहीं नकारा जा सकता। हो सकता है मेरे कुछ जज्बात मेरे इस गांव से जुड़े हों और मेरे संस्कार मुझे यहां खींच ले। बहुत अच्छे। क्या प्लानिंग है आप लोगों की? मेरी प्लानिंग यह है कि इस गांव में बुझ चुके शिक्षा के चिराग को फिर से रोशन करना, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी प्रौढ़ शिक्षा देना चाहता हूं, उनको शिक्षा की देन देना चाहता हूं, शिक्षित करना चाहता हूं। बड़ी अच्छी बात है, बड़े नए ख्याल हैं आपके। इस काम में अगर मेरी कभी जरूरत पड़े तो आइएगा मेरे पास। इज्जत अफजाई का
बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। ओके। एक चीज और। जी। शहर के सारे धंधे बंद कर दिए हैं ना? इंस्पेक्टर साहब, पानी का कोई रंग नहीं होता, उसे जिस रंग में ढाल दिया जाता है वो वैसा ही दिखने लगता है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसे किस रंग में देख रहे हैं। बाहर निकलो, हम यहां वसूली करने आए हैं। बाहर निकलो और हमारे हिस्से कान हमारे सामने लाकर रख दो, नहीं तो एक एक का घर जला के रख देंगे। सुन रहे हो तुम? आ गए। क्या ला कल्लू? गेहूं है सरदार, इस बार इतना ही हुआ सरदार। इसलिए तो दुबला हो गया। अच्छा रख दे। तू क्या ला अब्बू? इसमें चुना है सरदार। अच्छा ठीक है रख दे, चलेगा। ठहरो, लखू भीकू सामान सब अंदर ले जा। और तू छोटा सुअर, अपने बाप जगावर से कह देना कि गंगापुर वालों ने सुअरों के आगे रोटियां डालना बंद कर दिया है। तो तू है सरकारी पिल्ला। देखा? सरकारी पिल्ला, हम तो अपना माल लेकर ही जाएंगे। अगर हम अपना माल लेकर नहीं गए, मेरा भाई तो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, पर तुझे कुत्ते की मौत मारेगा। उस सांड से कह देना कि शेर ने शिकार करना शुरू कर दिया है। अपने बचने का जो भी इंतजाम हो सके जल्द से जल्द कर ले। और तू कुछ दिन और अगर जिंदा रहना चाहता है तो ये सामान यहां छोड़कर जल्द से जल्द फुट ले जा सके, वरना भैया। अच्छा उतरता हूँ। सही बाबू, मुझे माफ कर दो, गोली मत चलाना, मैं मरना नहीं चाहता। आजा आजा। आप गोली नहीं चलाएंगे ना? ऐसे दूर रखिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दो। देख पीछे मुड़ के देख। ले राम साले। ये भाग गया, मुझे मत मारना, गोली मत चलाना। मैं छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा सुअर हूँ। बासुर तो मेरा भाई है, उसे मारिए ना। मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। सुअर हो ना सुअर? हाँ? शहरी बाबू, अपनी जिंदगी की खैर में ना, चल हट।
अब मैं अपने मुन्ने को गधी का दूध कैसे पिलाऊंगा, कुतिया का दूध कैसे पिलाऊंगा? मुन्ना, मुन्ना! तुम दोनों मेरे मुन्ना को उठा के लाए हो। तुम दोनों ने मेरे मुन्ना की आरती उठाई। तुम मेरे मुन्ना की आरती उठाई। इसका मतलब है तुम इस धरती के बोझ बन गए हो। तुम इस धरती के बोझ बन गए हो। रंजीत, मुझे तो ये अच्छा खासा पहाड़ नजर आ रहा है। इसे मारने के लिए बम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक कह रहे हो। ठीक उसी तरह जैसे शहर में पहाड़ तोड़ने के लिए बारूद का इस्तेमाल किया करते हैं। बारूद का इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन अभी आप हिलना बंद कर दीजिए। मैं हिल के मारूंगा। कौन डालो सबको? जगावर चलो बहुत एक भी बचने ना पाए। देखा, बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि इनको पता है जगावर सिंह की मौत का दूसरा नाम है। लगता है पुलिस आ गई है। चलो चलो जगावर, ये तू क्या कर रहा है यार? इस तरह अड्डे का सारा सामान तोड़ने से न तो हमारा मुन्ना वापस आएगा, न हम उन लोगों से बदला ले पाएंगे। तो क्या करूं मैं? क्या मेरा मुन्ना वापस आ जाएगा? जिस मुन्ने को अपना बेटा समझकर मैंने पाला, जिस मुन्ने को छोटे से बड़ा बनाया, कहां से लाऊं मुन्ना? कहां से लाऊं? मुन्ना का बदला तो हम लोग ले लेंगे, लेकिन वो हम ताकत से नहीं, तरकीब से लेंगे। तो सोच, ये तेरा काम है, मेरा काम नहीं। मेरा काम तो उन 5 पिल्लों को पकड़ना है, जिन पिल्लों ने मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे छीन लिया। अगर उसके लिए आसमान पर बादल भी चल रहा तो मैं बादल को रोक दूंगा। जमीन बच गई तो जमीन को छोड़ दूंगा। और बदला लेने के लिए अगर शेर के मुंह में हाथ डालना पड़ा तो उसके मुंह में हाथ डाल दूंगा और उसका मुंह बंद कर दूंगा। मुझे वो 5 पिल्ले चाहिए जिन्होंने मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे छीन लिया। मिलेंगे जगावर, चिंता मत कर, वो 5 हमें जरूर मिलेंगे। हाय मेरी धनो। जाओ भी। मेरा नाम प्रेम है, प्रेम। आओ मेरे पास आ मुझे जाओ। हाथ मत लगाओ। अरे पता मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। मुझे क्या पता था तुम मेरा इंतजार कर रही हो?
मैं मर जाऊं तुम पे। अल्लाह, और नहीं तो क्या। हाय मेरी बुलबुल, अगर ऐसी बात थी तो पहले बता दिया होता, अब तक सारी बेकरारी मिटा देता। आओ उधर चलते। चलो मेरी जान, आओ आओ। उधर नहीं। तो किधर? आओ तो। हाँ? हाँ? ओके। प्रभु, आज पहली बार एक राक्षस का पांव पकड़ने एक देवता आया है। बबुआ, पहले ये बता कि तू आशीर्वाद लेने आया है या मार? नहीं सरदार, ये उन 6 लड़कों में से एक है। अच्छा, तो उन 6 बानर सेना में से ये एक है। बाकी 5 बानर कहाँ है रे? जगावर, मैंने इस छमिया को चारा बनाकर इस लंगूर को यहाँ लाया हूँ, और उन 5 को मैंने संदेशा भी भिजवा दिया है। अब देखना, इसे बचाने के लिए वो 5 मौत के मुंह में चलते हुए आएंगे। क्या बात करता है ठाकुर? मौत का मुंह तो इतना होता है, पर ये तो बहुत बड़ा है रे। मुन्ना, तुझे पता है हमारे डाकुओं के क्या असूल हैं? हम पहले बकरे को खिलाते फिर पिलाते हैं। पता है क्या करते हैं? बताता हूँ। चाय भर दूंगा, चाय की पत्ती और शक्कर भर दूंगा। अरे क्या वाह 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 वाह, तुम लोग यहाँ पर वाह 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 करके फुकट में चाय पी रहे हो, और वहाँ तुम्हारे धन्नू वाले दोस्त को एक लड़की उठाकर जगावर के अड्डे पर ले गई है। क्या बक रहा है तू? पक नहीं रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये कलाकार कुछ कर। अरे भाई, साला अपन को पहले ही डाउट आ गया था, प्रेम लड़की चक्कर में मरवाएगा पगला। काफी ऊंचा है। नफरत करने वालों के सीने में मैं आग भर दूं। सो रहा है सुअर। अभी मैं तेरी नींद हराम करता हूँ। ये राम का लाल पान का बेगी, ये राम का गुलाम। कोई भी तो नहीं है, सोया पड़ा है। ये ड्रम में कोई है नहीं, ढूंढो, शायद कोई लकड़ी, उसकी बंदूक का इस्तेमाल किया जाए। आगे चलते जाओ, कोई सोया है, सोने दो। चलो चलो निकलो निकलो। ऐश बड़े आराम से सो रहा है। ये जंप किया आगे। जाग रहे थे। अब मुझे आगे चलने के लिए कहोगे? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बंदूक में गोली है। साले, चल चल। नाटक मत कर। स्वामी, तुम कौन हो? यमदूत तुझे लेने आया हूँ। है यमदूत? चल चल। और ये
ये जो तमंचा है इसमें गोलियां तो है ना? जब गोली चलेगी ना खोपड़ी उड़ेगी तो पता चल जाए कितनी गोली इसमें है। हाँ 6 है। अच्छा तो ये है, पहली गोली तुम मुझे मारोगे, बाकी मेरे घर में बूढ़ी माँ है, एक बाप है, 2 खूबसूरत अभी तक उसकी नथनी नहीं उतारी बीवी है, 3 और 2 बच्चे जो मेरे बीवी के पेट में है, पूरे 6 हो गए। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है उनको भी मार देना और हरिद्वार में उनका संस्कार जरूर कर देना मेरे प्रिय स्वामी। चल आजा, चल बच्चों नाटक मत कर, उठ जा। आबादी पलट चुकी है। मौत का दूसरा नाम है रंजीत टाइगर। ये जगलू सिकंदर अगर किसी से डरता है तो सिर्फ ऊपर वाले से। तेरी तो हट्टा सावन की घटा। चलो पहले तो तू हम लोगों को बाहर तक छोड़ेगा, और अगर तेरे किसी भी कुत्ते ने हम लोगों का पीछा करने की कोशिश की ना तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। एक मिनट, मेरी पांव पड़ के एक प्रार्थना है, मुझे अपनी प्रजा से कुछ कहने दो। चल बोल जल्दी बोल। अच्छा मेरे दोस्तों, मैं जा रहा हूँ, मरने से पहले मेरी पहली और आखिरी प्रार्थना है, मेरे बच्चों को हर साल हरिद्वार जाके श्रद्धांजलि जरूर देना। हाँ, श्रद्धांजलि तेरी दे दी जाएगी, पहले बाहर तो चल, मैं बताता हूँ श्रद्धांजलि होती क्या है। आजा चल कुत्ते। सुना तुमने, मेरे प्रभु ने मुझे कुत्ता कहा है, इसी तरह तुम सारे कुत्ते हो और मैं हल्का कुत्ता हूँ। हाँ आजा। कुत्तों की तरह इस हल्के कुत्ते के पीछे मत आना। चलो प्रभु, चलो प्रभु, चल। अगर बंदूक में गोलियां होती तो काम तमाम हो गया होता। ये ले तेरी नकली रिवॉल्वर, आजाद और इच्छा। क्या हुआ? अब्बा, मैं लुट गया तलवारे। ये तो पानी की पिचकारी है रे, ये तो आंखों में धूल झोंके चले गए रे। जब से तुम गांव आए हो ना, तब से इन सब लोगों के चेहरे पे बहुत खुशी दिखाई देती है। अरे माई तू फिक्र मत कर, अब मैं आ गया हूँ, सारे डाकुओं का नाम और निशान मिटा कर ही जाऊंगा। आप अकेले ऐसे खतरनाक डाकू का क्या बिगाड़ सकते हो? मैंने अकेले ही अच्छों को पानी पिला दिया है। सिर्फ अच्छे को ही पानी पिलाते हैं आप? अरे जब मेरा जमाना था, जब भी कोई मेरे सामने आया सबको मैंने ठिकाने लगा दिया। अगर अब कोई आए तो अब भी हिम्मत है, अभी भी स्टेमिना है मुझमें। चुप करो फुकट में क्यों बेचारे को तंग कर रहे हो? अच्छा मौसी, तुम्हारे बच्चे पैसे भी लेते हैं? पैसे भी लेते हैं। पैसे? तुम लोग जाती हो, उठाओ डंडा। अच्छा माई, मैं भी चलता हूँ, फिर अच्छा बेटे, कल वापस आ जाना। ओके, बाय बाय। हाय। अबे ओए, छोड़ लड़की का हाथ, जब देखो लड़की का हाथ पकड़ते रहता है। और कान खोल के एक बात सुन, ये जो लड़की जिससे तू बात कर रहा है ना, ये तेरी भाभी है। नहीं तेरी भाभी। अबे बोला ना तेरी भाभी है। तेरी भाभी है। अबे तेरी भाभी है। देख, मैं जो भी फैसला करता हूँ एक ही बार करता हूँ, समझ गए नहीं? अरे तो उसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है भाई? गए साले। वाओ, हेलो, मेरा नाम प्रेम है, प्रेम। उनकी असलियत मालूम पड़ेगी ना तो ये मुस्कान आंसुओं में बदल जाएंगी। धन्नो जी
हमार नाम धन्नो नहीं, मैना है, मैना। होएगा दुनिया के लिए मैना नैना, लेकिन अपुन के लिए तो धन्नो ही है। ई धन्नो कौन हो? ये धन्नो 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 के बारे में तुम्हें जानना है ना? ये अंगूठी देखो धन्नो, मेरी माँ ने कहा था बेटा बेटा इसे मेरी होने वाली बहू को पहनाना, ताकि मेरे खानदान की निशानी बन जाए। और जब मैं इसे धन्नो को पहनाने वाला था वो मेरा साथ छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। जब तुम्हें पहली बार देखा मेरे दिल को झटका लगा, क्योंकि तुम्हारी शक्ल हूबहू धन्नो से मिलती है। और आज मुझे देखकर मेरा दिल टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, क्योंकि तुम गलत लोगों के चक्कर में पड़ रही हो। मैं इन जैसे लोगों को चौकड़ी मारता हूं, चौकड़ी, बेकार लोग हैं। गलत लोग? हाँ, एक नंबर के लुच्चे हैं, लफंगे। न जाने अब तक कितनी लड़कियों को फंसाया और धोखा दिया। वो मेरे दोस्त हैं। कोई अपने दोस्तों की बुराई करेगा? बताओ। पर बुरे हैं तो क्या कर सकते हैं? सुधारने की कोशिश करते हैं ना, बस। देखो मेरी धन्नो, तुम ये अंगूठी पहनो, पहनो ये। अब चलो, बाकी बातें मैं घर में बताऊंगा। चलो, अरे आजा मेरी जान, आजा मेरी जान, आजा मेरी जाने मन, आजा तुझे सब समझा दूं। आजा जाने मन, आ तो कहीं तो आजा मेरी जान। ये काम तरकीबों से होगा, ताकत से नहीं होगा। कहां गई वो तरकीबें? कहां गई वो तरकीबें जिनको तू मेरे सामने लाने वाला था? याद रख, मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूं। अगर 24 घंटे के अंदर तो 5 पिल्लों को लाने में कामयाब ना हुआ तो मैं पांव से लेकर सर तक तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि शहर के सारे हल्के कुत्ते तेरा गोश्त खाने में शर्माएंगे। समझने की कोशिश करो जगावर। पुलिस का बहुत सख्त पहरा था, इसीलिए मुझे इंतजार करना पड़ा। देखो, मैं तो चाहता हूं कि मुन्ना की मौत का बदला सिर्फ उन 5 से नहीं लिया जाए, बल्कि गंगापुर के एक एक आदमी से लिया जाए। कब लोगे? मेरी एक ही तमन्ना है, अपने मुन्ने का बदला। मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वो तो ठीक है जगावर, लेकिन ये काम ताकत नहीं तरकीब से ही करना होगा। तरकीब? ये तरकीब सुनते सुनते जगावर पागल हो गया, पागल। कोई भी तरकीब लगाओ। नैनो वाली ने हाय मेरा दिल लूटा, नैनो वाली ने हाय मेरा दिल लूटा। ओए भाई साहब, इधर आ जाओ। आमी? अच्छा। क्यों बुलाया है हमको? उड़ी बाबा, की कर चो? आप प्यार में रहते हैं? तुमको हम यहाँ का दिखता है? हम कोलकाता का है। कोलकाता का रहने वाला है? तो आपकी माँ भी आई थी कभी? हमरा माँ नहीं आया, हमरा बाप कभी कभी जाया करता था। डैडी, बिहारी हाथ है, बिहारी है, एकदम बिहारी हाथ है।
खतरनाक है। दिखाने की रकम लोग अरे अरे देख के चलो, धक्का मारता है। अरे माना क्या आपको धक्का दिया, लेकिन आप गिरे तो नहीं आए? अरे गिर जाता तो? क्या सवाल किए? आप गिरे क्या? अरे गिर जाता तो? बहुत हो गया, एक मारेगा ना साला 32 बार गिरा देगा। एक काम कर, यहाँ से निकल जा सीधा। हुज्जत बंगाल हिकमत चीन सुन तो रखा था, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से ही देख रहा हूँ। लगता है आज तेरे नसीब में पैदल जाना ही लिखा है बॉस। अच्छा बोलता है, झगड़ा करता है, गिर जाता तो? मैं झगड़ा करता हूँ? मैंने झगड़ा किया है? कमाल करते भाई, मैं तो कभी झगड़ा करता ही नहीं। कमाल करते हो। देखो भाई, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, मैंने आज तक कभी किसी से झगड़ा किया है और न कभी करूंगा, समझ गए? चलो अभी हम चलते हैं। अरे फिर भी बोलता है, धक्का देता है, गिर जाता तो? चाय काफी अच्छी बनाई है, थैंक यू। अबे ओ, नाटक बिटक बहुत हो गया क्या? अभी चुपचाप निकल जाओ, वरना एक थप्पड़ मारूंगा, तेरी आंखें वाके कानी कर दूंगा। अरे भैया कहीं का? भैया नहीं, हम कोलकाता का रहने वाला है, बंगाली है, बंगाली। ओहो, आप वो कलकत्ता के रहने वाले हैं? हाँ, हम कोलकाता का रहने वाला है। जहाँ पर वो मछली बहुत बनती है। हाँ मछली है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप हमारे भैया हैं, हम आपके भाई हैं। आप भी कलकत्ता के, हम भी कलकत्ता के। याद है एक मोटी लड़की निकला करती थी जिससे हम दोनों झगड़ा करते थे? लड़की? हाँ मोटी, वो ऐसी। हम नहीं जानता है यार। कमाल कर दिया, तुम नहीं जानते? हम भी नहीं जानते। ओ भाई चलो गले मिल लेते हैं भाई, बहुत दिन के बाद। आज इस बंगाल को कंगाल बना देता भैया। बहुत प्यारे इंसान है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। चलो चलते हैं। इसको देखो मारता रहता है। मालिश सरदार। दाना, वो भी पहली फसल का दाना पानी तो सुना था, पर ये कोई खास दाना है रे। हमने तुम्हारा, मेरे भाई को छोड़ दो। ये तो चिंगारी है रे, चिंगारी। अभी तक शोले भड़क रहे हैं। ओए, अभी तक गर्मी आ रही है। छू जा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तो ये वो दाना है जिसका भाई हमारे पिंजरे में है। छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। कलवा, अरे कलवा। जी सरदार। पहली आवाज पर क्यों नहीं आया? देखता नहीं, तुम्हारे सरदार का विश्राम करने का वक्त आ गया है। अब जाओ, इसके भाई को जो पिंजरे में बंद है उसको आजाद कर दो। एक कन्या, अब घमाने की कोई जरूरत नहीं। गंगापुर वालों, कैसा लगा ये तोहफा? याद रखो, जब तक ये शहरी छोकरे तुम्हारे इस गांव में रहेंगे तब तक ऐसा तोहफा हर रोज मैं तुम्हें बेचता रहूंगा। दुनिया का सबसे बड़ा सुअर जगावर। सब तुम लोग की वजह से हुआ है, ये सब तुम लोग की वजह से हुआ है। हमें माफ करना शहरी बाबू, हम अपनी बर्बादी और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, हम अपनी जान और इज्जत की बाजी और नहीं लगा सकते। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। तुम लोगों की वजह से मेरे बच्चे को कुर्बानी देनी पड़ी। क्यों विजय, पड़ गई कलेजे में ठंडक? कर लिए इंसानियत के काम? अभी भी वक्त है, वापस चल वापस। अरे इन लोगों को जीने की आदत पड़ गई है, ये जुल्म सहने के आदी हो चुके हैं। इनको इनके हाल पर छोड़ दे। चल
अरे शहर से गांव आए थे इनके लिए, यहां तकलीफें उठा रहे हैं इनके लिए, और ये हमें जलील करके गांव से बाहर कर रहे हैं। चल भाई, बहुत बेइज्जती हो गई है। तो जाओ ना, हम भी तो कह रहे हैं कि तुम लोग ये गांव छोड़कर यहाँ से चले जाओ। देखिए, हम जिस मकसद से यहाँ पर आए हैं उसे पूरा किए बगैर हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। कैसे नहीं जाओगे तुम लोग? सीधी तरह से हमारा गांव छोड़ दो वरना के को काट डालूंगा। वाह वाह भीमा भैया, वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। मैं तुम लोगों से पूछना चाहती हूँ, इस गांव में मर्दानगी कब से जाग उठी? इस गंगापुर गांव में मर्दानगी कब से जाग उठी? ये कुदाल कैसे उठा लिया तुम लोगों ने? ये तब क्यों नहीं उठाया जब जगावर डाकू मेरा बलात्कार कर रहा था? ये तब क्यों नहीं उठाया जब मेरी इज्जत के चीथड़े उड़ रहे थे? क्या मैं इस गांव की बेटी नहीं थी? क्या मेरी इज्जत नहीं थी? ये मेरे बापू की अस्थियां हैं, मास्टर दीनानाथ की अस्थियां, जिन्होंने शिक्षा की ज्योत इस गांव में जलाई थी। लेकिन उस जगावर डाकू ने उन्हें कुत्ते की मौत मारा। इसी चौपाल पर लहूलुहान कर दिया, खूना खून हो गया है चौपाल। तब कहां था तुम्हारा ये कुदाल? तब क्यों नहीं उठाया तुम लोगों ने ये कुदाल? जब मैं अपने बापू की जिंदगी की भीख मांग रही थी, अपनी इज्जत बचाने की भीख मांग रही थी, कहां गई थी तुम लोगों की मर्दानगी? बोलो भाइयों, कहां गई थी तुम लोगों की मर्दानगी? तो है तुम लोगों की मर्दानगी पे, तो है तुम लोगों की जिंदगी पे। और तुम लोगों ने ये कुदाल उठा लिया उन लोगों के लिए जो तुम्हारी रक्षा करने आए हैं, जो तुम्हारी जिंदगी बचाने आए हैं। अरे कहां जाता है तुम्हारा जोश, तुम्हारी मर्दानगी, जब वो जगावर डाकू आता है और तुम्हारी बहू बेटियों को उठाकर ले जाता है, उन्हें तुम्हारी आंखों के सामने नीलाम कर देता है, इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है। कोई नहीं जाएगा यहां से, कोई भी नहीं जाएगा जब तक मैं उस जगावर डाकू से बदला ना ले लूं, अपने बाप की अस्थियों को विसर्जित न कर दूं। बस पूजा, कोई नहीं जाएगा। बस, इन लोगों का जमीर मर चुका है। ये लोग जुल्म सहने के आदी हो चुके हैं। मगर पूजा, मुझे कसम है मास्टर जी की अस्थियों की कि जब तक उस दरिंदे को इस गांव में कुत्ते की मौत नहीं मारेंगे, तब तक हम लोग इस गांव का पानी नहीं पिएंगे। नहीं पिएंगे पानी, हम लोग नहीं पिएंगे। आज या तो हम शहीद हो जाए या फिर उस जंगली जानवर को हमेशा हम शरीर खत्म कर देंगे। ए सिकंदर, अपन साला शहीद होने वालों में से नहीं है क्या? अपन उस साले जंगली सुअर को खल्लास कर डालेगा, खल्लास। गांव वालों, हम लोग तुम्हें वादा करते हैं कि जगावर के जुल्म से निजात दिलाने के बाद कल सुबह हम लोग ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। ये हम सब लोगों का वादा है। कम ऑन, चलो चलो भाई। तक ये 786 का बिल्ला मेरे पास है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाली मदद! आज साले को हम नहीं छोड़ेंगे। जय बजरंगबली। तोड़ दुश्मन की नली, चल। दुख उठाओ, टोपी गिर गई। जगावर, आज तेरी मुलाकात मौत से करवाएंगे। विजय ने जब भी विजय हासिल करने की कोशिश की है, ईश्वर ने उसका साथ दिया है। क्या हुआ?
दंगा फसाद, बम कहाँ, मैं घर तो नहीं बुलाया। ये बम, ये ले बोल। जगावर, तेरा खेल खत्म। चल चल कमीने, चल चल चल, इस कुत्ते के साथ कुत्ते से बड़ा जुल्म। चल बीच में गोलियां चलाएगा। अरे मेरा रगड़ा क्यों बना दिया रे? अच्छा, तो तू मुझे मारेगी, जगावर को मारेगी। कुछ नहीं भूली हूँ जगावर, कुछ भी नहीं, बल्कि आज तुझे मैं सब कुछ याद दिला दूंगी। रुक जाओ। ये वही घोड़ा है ना जिसके ऊपर बैठकर तू जुल्म की हुकूमत किया करता था? आज मैं तेरे जुल्मों का खात्मा करूंगी। याद कर जलील सुअर, यहीं पर तूने मेरे बाप को लहूलुहान किया था। इसी चौपाल पर मैं तेरे खून का कतरा कतरा बहा दूंगी। यही वो गांव है जहां पर मेरे बापू की मौत पर तूने किसी को मातम नहीं मनाने दिया। यही वो गांव है जहां तूने कितनी माताओं की गोद उजाड़ डाली। ये भारत की पाकीज़ा धरती है, और जब भारत के लोग बगावत पर आ जाते हैं तो तख्त ताज पलट देते हैं। तू भूल गया था यही वो धरती है जहाँ पर झांसी की रानी और इंदिरा जन्म लेती है। कमीने कुत्ते जलील, तू भूल गया था इसी धरती पर रावण और कंस के साथ राम और कृष्ण भी आते हैं। किस तरह तूने मुझे रुलाया था, मेरे एक एक आंसू का हिसाब देना होगा। अब पहचाना विजय किसे कहते हैं? तू भूल गया था इसी धरती पर भगत चंद्रशेखर और सुभाष भी जन्म लेते हैं। ऐसा मारूंगा पंच कि कभी न खा पाएगा लंच। याद कर जहरीले नाग, इसी जगह से तूने अपने जुल्म की गंदी कहानी लिखनी शुरू की थी। याद कर। आज इसी जगह पर तेरी मौत के साथ तेरी हुकूमत की कहानी हमेशा के लिए मैं खत्म कर दूंगी। और मार साले को, मार साले को, देश को मार साले को, मार पूजा, मार इसे, मारो, मारो, छोड़ना नहीं, मार डालो, मारो इसको, मारो, मारो, और मारो, और मारो, मारो इसको, मारो, छोड़ना नहीं, मार दो पूजा, मार दे, जान से मार दो।
रुक जाओ, रुक जाओ। ये कानून का मुजरिम है, मेरे हवाले कर दो। माई बाप, आप लोग तो कानून के रखवाले हो। ये दरिंदे मुझे मार रहे हैं। इस फरियादी की प्रयास सुन लो माई बाप, या मुझे उसूली में चढ़ा दो। बढ़ जा, बढ़ जा, बढ़ जा, मुझे अपने सीने में छुपा ले, ना ये लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे माफ कर दो। हाय, मेरे बच्चे तुझे दुआएं देंगे, मेरे बच्चे तुझे दुआएं देंगे। होशियारी नहीं, इंस्पेक्टर अली खान से होशियारी। हाँ, अली खान से। तू खान है ना, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। पूजा, ये ले। मेरे मरने के बाद धरती का बोझ हमेशा के लिए अपने आप हल्का हो जाएगा। हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, हल्का हल्का। पूजा, अब तो तेरे सीने की आग ठंडी हो गई है। अब तुझे बंदूक की जरूरत नहीं है। विजय बेटा, लो, अब इसे बिंदिया की जरूरत है, लगा दो बेटा। कहते हैं नेकी और बदी की जंग में जीत हमेशा नेकी की हुई है, यानी सच्चाई की। सदियों से यही होता आया है, यही होगा। ठीक इसी तरह पूजा और उसके साथियों ने जगावर के पाप का अंत कर दिया। इनाम में मिली रकम से पूजा ने गांव में मास्टर जी की याद में स्कूल खोला, अस्पताल खोला और गांव वालों की मदद कर पूरे गांव का विकास किया। जिस गंगापुर में जगावर के जुल्मों से